वन चैलेंज, व्हाट इज द वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू? एक क्या चीज है जो आपको रोक रही है? आई रियली वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है आपके कंटेंट, ओके, आपको कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट करने से? यस, लेजीनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके, एवरीवन, प्रोक्रास्टिनेशन, lack of idea, बोला नहीं जाता, skills, okay, okay. So now, uh, let me clear you कि excuses, okay, yeah, I want आप लोग करते रहिए. So जितने भी लोगों ने अभी, मैं के फिलहाल, there are like so many people, hundreds of people have joined this master class, तो मैं सभी के एक एक करके चैट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ. बट व्हाट आई रियलाइज कि इसमें से जितने भी लोग चैट पे लिख रहे हैं, उनमें से 70-80% ऐसे प्रॉब्लम्स है जो उनके माइंडसेट से रिलेटेड है, राइट? जो उनके माइंडसेट से रिलेटेड, उनके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है कि यार मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, यार मेरी तो बहुत एज हो चुकी है, अरे मैं तो बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, यार मैं तो मेरे पास तो अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है यार, सो एंड सो एंड सो. सो सबसे पहली चीज, आपको एक छोटा सा, मैं एक आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ दैट इज रिलेटेड टू बिलीफ सिस्टम. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फीसेंट चार्ल्स का, जहाँ पे, राइट, आपने देखा होगा, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे कुछ मक्खियों को एक जार के अंदर रखा गया, और उसके बाद वो लाइक इट इज एन एक्सपेरिमेंट, और जब उस जार को कुछ टाइम बाद वहां से खोल भी दिया गया और हटा भी दिया गया, फिर भी वो जो मक्खियां थी वो वहीं पे उड़ रही, राइट, वो उसी जगह पे रह गई थी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारा बिलीव जो है वो हमारी बाउंड्रीज को सेट कर देता है. आप सब लोगों ने वो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनी होगी, राइट? यू मस्ट बी हर्ड अबाउट दैट स्टोरी, जहां पे वो, जब एलिफेंट का बच्चा छोटा होता है, तो जो जो पर्सन होता है वो उसको एक नॉर्मल सी रस्सी से बांध के रखता है. तो जब वो एलिफेंट बड़ा भी हो जाता है, तब भी वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया रहता है. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में एक इंस्पिरेशन पॉइंट लीजिए, राइट? योर बिलीव्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर लिमिट्स. तो आपको अगर मैं यहाँ पे कितनी भी चीजें सिखा दूं, मैं यहाँ पे आके आपको बहुत सारे टेक्निकल टर्म समझाना स्टार्ट कर दूं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताना स्टार्ट कर दूं, ऑल्दो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो सारी चीजें जब तक काम नहीं करेगी, जब तक कि आप एक राइट माइंडसेट से नहीं हो, जब तक कि आप एक राइट माइंडसेट लेकर नहीं बैठे हो, तब तक आप ये चीजें नहीं कर सकते हो. आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, राइट? चाहे वो अमित भड़ाना रहे, संदीप महेश्वरी रहे, हर्ष बेनीवाल रहे, आशीष चंचलानी, ये जितने भी, हर एक निश में आप जाके देखो, आपको कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन जरूर मिल जाएगा जिसके पास आपकी ही जैसी सिमिलर प्रॉब्लम थी, राइट? आपकी ही जैसी सिमिलर प्रॉब्लम थी, बट व्हाट दे डिड, उन्होंने उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को ओवरकम किया, एंड दैट इज बिकॉज आज उनको लाखों लोग जानते हैं, उनको अलग अलग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. सो व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन, कि पहली चीज तो आई वांट कि आप लोग ये चीज समझ ले कि मैं जिस चीज के बारे में आपको बात करने वाला हूँ, दैट इज द MSM फ्रेमवर्क, राइट? वो MSM फ्रेमवर्क की स्टार्ट ही होगी, दैट इज फ्रॉम दी फर्स्ट सीक्रेट, दैट इज द मास्टर द माइंडसेट. ऑल आई वॉन्ट, आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस पवन भाई, कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो मेरे कंटेंट क्रिएशन के ग्रोथ में, मेरे सिल्वर गोल्डन प्ले बटन, या फिर वो अलग अलग इनकम अर्न करने के बीच में रास्ते में आ रहा है? और मैं लाइक, आप में से कितने लोग मेरी बात से अग्री करेंगे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स. देखो, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि टेक्निकल चीजें आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएगी, राइट? बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, द वेरी फर्स्ट थिंग, पीपल आर नॉट एबल टू अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस दैट वी अचीव बिकॉज ऑफ द रॉन्ग माइंडसेट. नाउ व्हाट आर दी, लाइक, व्हाट आई मीन बाय द रॉन्ग माइंडसेट? तो सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पर है, प्लीज पे अटेंशन हियर, राइट? प्लीज पे अटेंशन. नाउ सबसे पहली चीज, कुछ कॉमन माइंडसेट ब्लॉकेज के बारे में समझता है. सबसे पहली चीज, लोग हमेशा बोलते हैं, पवन यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट कंटेंट, बहुत समय लगेगा, तुझे तेरी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तुझे थोड़ा काम हटा के, लाइक, these all are the bullshit. मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ. देयर आर सो मेनी पीपल्स, उसमें से एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है अली अब्दाल का.
राइट? अली अब्दाल बेसिकली इज अ वेरी फेमस यूट्यूबर, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा फेम, बहुत अच्छा पैसा कमाया जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। और आपको पता है जब उन्होंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएट करना, उस टाइम पे वो एज अ डॉक्टर की जॉब किया करते थे। ही स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट व्हाइल वर्किंग एज अ डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज दैट इज दी वन ऑफ दी जॉब जो सबसे टफेस्ट जॉब होती है। आपको 12-12 घंटे लाइक वहां पे रुकना पड़ता है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहली चीज, अगर आपके माइंड में भी ये चीज है कि आई डोंट हैव अ टाइम, तो ऑल आई वांट, अपना फोन ओपन करिए, फोन ओपन करिए, सेटिंग में जाइए, डिजिटल वेलबिंग में जाइए और देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। जाके चेक करिए कि व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम। आपको रियलाइज होगा कि यू आर वेस्टिंग 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। और वो भी उसमें से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंज्यूम करने पे कितना टाइम दे रहे हो। और यही जब क्रिएट करने की बात आती है तो पवन सर टाइम नहीं है। जब कंज्यूम करने की बात आती है तो हम लोग वेले बैठे हैं, हम लोग बहुत सारी रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आई नो कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ यार ये सारी चीजें तो थ्योरेटिकल चीजें है, बट टाइम मिलेगा कहाँ से जब आपका टाइम ही कंजप्शन में जा रहा है। सो प्लीज नोट, आप ऑल आई वांट कि आप अपने नोटबुक में नोट करिए कि आपको तो पहले तो टाइम मिलेगा कहाँ से जब आपकी फालतू की एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम जा रहा है। मैं हर एक को एडवाइस ये देता हूँ, तो आप लोग बोलोगे क्या तो सोशल मीडिया ऐप यूज करना बंद कर देना ना। मेरा ये कहने का मतलब है, इफ you are consuming content on social media then you must have to create content on social media। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो और आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, तो you're not gonna become rich or successful, or you're not gonna achieve that type of results जो आप सोच कर चल रहे हो। राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट कि आप लोग आज यहाँ पर सेशन में हो, आप यहाँ पे जो 90 मिनट्स मेरे साथ रहने वाले हो, ऑल आई वांट कि आप 90 मिनट्स में जितने भी आपके ब्लॉकेज है वो यहाँ पर छोड़ के जाओ। देन उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आई डोंट नीड अ मेंटर, गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। राइट? सो लेट मी टेल यू, आप सब लोगों से चैट पे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इंग्लिश के कुछ डेंजरस वर्ड्स बताइए मुझे। यस, इंग्लिश के कुछ डेंजरस वर्ड्स बताइए आप लोग। सो ओके, नाउ मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट आई वांट टू से कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक सबसे सबसे कॉमन है, आई आई नो लाइक थोड़ा सा अलग वे में होगा लैंग्वेज में, बट दैट इज दी चल यार बाप को मत सिखा। राइट? आई नो दैट पवन, आई नो दैट, मुझे ये चीज पता है, बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज, एवरीवन, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है या फिर मार्क जुकरबर्ग है या फिर किसी भी फील्ड में देखो, एवरीवन नीड्स अ मेंटर, दैट इज दी रियलिटी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप अभी तक अचीव इज नहीं, देखो सुनो, आपको अगर अभी तक अचीव करना होता आप अभी तक कर लिए होते सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक अचीव करने वाली चीज होती तो आप अभी तक कर लिए होते, आप नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट हैव अ मेंटर। नाउ लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ रणवीर अलाहाबादिया। आप बहुत सारे लोग जानते रहोगे रणवीर अलाहाबादिया को, राइट? सो रणवीर अलाहाबादिया, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप जब उन्होंने स्टार्ट किया, लाइक ही वाज वेरी डिस्टर्ब इन हिज लाइफ। आपको पता है उनकी अगर स्टोरी आप जानते रहोगे, ड्रग्स कंज्यूम करना, लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड रहना, बट उस टाइम पे उन्हें अच्छे मेंटर्स मिले एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छे मेंटर्स की वजह से आज वो इस फील्ड पे है। ये उस टाइम पे मैंने 7 पॉइंट, अभी उनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब वैसे कितने लोग रणवीर अलाहाबादिया को जानते हैं? यू कैन टाइप येटी इन द चैट बॉक्स। ओके, या सो why I'm discussing this points? Okay, so now ये देखो, अभी मैं ना कुछ लोग आ रहे हैं कि इतना पेशेंस खत्म हो गया ना उन लोगों का कि यार हमें ना सिर्फ है ना बता दो, सिर्फ बता दो करना क्या है। ऑल्दो आई एम गोना टेल यू कि हाँ भाई आपको ये चीज करनी है, बट फिर बाद में आप आके बोलोगे कि यार बट तो मेरे को तो टाइम ही नहीं है। तो वो चीजें जो बताने से पहले, दैट इज दी आर मेन, आप बोल सकते हो मेन हीरो जो है, वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो ब्लॉकेज है, दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। राइट? देन उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको अगर बहुत अच्छा ग्रो होना है तो यू नीड लाइक आपको बहुत सारे लैक्स ऑफ फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। भाई एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, even we also start from zero views, zero subscribers, zero like zero videos, right? तो हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, डोंट वरी।
गलती क्या कर रहे हो पता है? आप गलती ये कर रहे हो कि आप यू आर कंपेयरिंग योर चैप्टर नंबर 1 विद लाइक विद द कि जो इंस्पिरेशन है, जो अदर यूट्यूबर्स है, आप उनके चैप्टर नंबर 10 से अपना चैप्टर नंबर 1 कंपेयर कर। सो हाउ यू गोना अचीव दैट टाइप ऑफ रिजल्ट? आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है और आप सोच रहे हो कि यार उनके अच्छे फॉलोवर्स थे इसलिए वो अच्छा ग्रो करे। उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, उन्होंने भी लो क्वालिटी कंटेंट से स्टार्ट किया था। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नीड अ फैंसी इक्विपमेंट्स टू स्टार्ट, भाई मुझे कैमरा चाहिए, डीएसएलआर चाहिए, लाइटिंग चाहिए, तब देन जाके मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा। अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि भुवन बा, राइट, बीबीटी वाइन्स, तो उन्होंने अपने स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था। देखो मेरा यहाँ पर काम यह है कि आप सिर्फ अपने एक्सक्यूजेस बताओ। ट्राई टू गिव एज मेनी एक्सक्यूजेस यू वांट। आप जितने एक्सक्यूजेस दे सकते हो, हर एक चीज का आपको रिजल्ट, हर एक चीज का आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? हम लोग वो बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो हम लोग वो सच से सामना ही नहीं करना चाहते। हम खुद को ही हम ये समझा कर बैठे हैं कि हाँ हाँ दीज आर दी चैलेंजेस इन माई लाइफ, इसीलिए मैं वो चीजें नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। बट व्हाट आई वांट कि सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि 80% जो है आपका माइंडसेट मैटर करता है, राइट? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यू नीड अ बिग टीम, राइट, you need to be expert to start, you need a lot of money to get started। ये सारी चीजें के रिलेटेड मैं आपको हजारों एग्जांपल्स, हजारों केस स्टडीज, हजारों सॉल्यूशंस दे दूंगा। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कंटेंट क्रिएशन इज नॉट माय कप ऑफ टी, राइट, ये मेरे लिए नहीं है। तो देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट रहे, चाहे वो एनीवन, राइट, बिजनेस ओनर है, हर कोई कंटेंट पे आ रहा है। And the reason is that everyone is coming to coming in the field of content creation, या फिर वो अपने business या अपने job या अपने studies के साथ साथ content पे काम कर रहे हैं because they know the power of content creation। ये एक digital आंधी है, right? ये एक digital आंधी है, कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं और कुछ लोग इसके साथ आगे बढ़ के अपने life को change कर रहे हैं, transform कर रहे हैं। So what you have to understand कि yes, content creation is for you and definitely you can do it। सो पवन भाई फिर भी क्या चीज है? चलो माइंडसेट तो समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हैं जो मुझे रोक रही है। बट बट मैं चलो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप ही जो है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द रियलाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कि आपको रियलाइज हो गया, ध्यान से सुनो, आपको रियलाइजेशन हो गया हाँ कि आपने ये, ऑल आई वांट कि आप सब लोग चैट पे लिखो कि आप कौन सा चैलेंज लेकर बैठे थे, राइट? आपको रियलाइजेशन हो गया कि हाँ ये चीजें हैं जिनकी वजह से मैं माइंडसेट को लेकर मैं अटका हुआ था। एंड देन वी गोना डिस्कस अबाउट दिस स्किल्स, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 स्टेप प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूँ दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव। एंड उससे पहले मैं ये ओके उससे पहले मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द चैलेंज। अगेन फिर से मैं बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज ऑल आई वांट कि आप लिखो कि आपको क्या चीज रोक रही है, राइट? कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगेन अगेन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कारण आपको समझना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंस क्यों खो रहे हो। बिकॉज यू आर कंपेयरिंग यू, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आप बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, 10 बार शूट करते हो, फिर आप गलती क्या करते हो? आप अपनी वीडियो ओपन करके आप अपने जैसे एक कॉम्पिटिटर को जो लास्ट 6 साल से कंटेंट बना रहा है, आप उसकी जाके वीडियो देख लेते हो और आपको लगता है कि यार उसके सामने तो मेरा कैमरा कुछ नहीं लग रहा, मेरी क्वालिटी कुछ नहीं लग रही, मेरा कंटेंट कुछ नहीं लग रहा, और फिर आप वीडियो को बंद कर देते हो। इवन आई नो फ्यू फीमेल क्रिएटर्स जो लोग वीडियोस बनाना आते हैं, वो लोगों के भी ऐसे डाउट्स होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, राइट? एंड नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द 8 स्टेप प्रोसेस। नाउ दिस इज वेरी, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों ये एक्सक्लूसिव है? द रीजन इज दैट हम लोग लास्ट 8 ईयर से कंटेंट क्रिएशन में है, राइट? और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की, बहुत सारी चीजें देखी, एंड देन वी रियलाइज कि बेसिकली 8 ही स्टेप्स होते हैं कंटेंट के। उसके अलावा जितनी भी बाकी की चीजें हैं वो सारे एडवांस है, सारे अलग है, सब कुछ। आपको ये 8 स्टेप समझ में आ गया। इट इज लाइक कि मैंने आपको पिज्जा बनाने की एक रेसिपी दे दी, मैंने आपको वो 8 स्टेप्स बता दिए जिससे आप पिज्जा बना सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आप वो 8 स्टेप्स लोगे और अगर समझो आपको एक पिज्जा बनाने की मैंने एक 8 स्टेप की प्रोसेस दे दिया, एक रेसिपी दे दी, आप पहले स्टेप नंबर 5 फॉलो करने लगे, फिर स्टेप नंबर 2 फॉलो किए,
फिर स्टेप नंबर 8 फॉलो किए, फिर स्टेप नंबर 1 फॉलो किए, जस्ट यू आर डूइंग, आप अभी वही चीज कर रहे हो यूट्यूब पर जाके। कभी आप स्टेप नंबर 8 सीख ले रहे हो, कभी आप स्टेप नंबर 2 सीख ले रहे हो, कभी आप स्टेप नंबर 4 सीख ले रहे हो। तो आप मुझे बताओ वो पिज्जा कैसा बनेगा? ऑल आई वांट टू नो वो पिज्जा कैसा बनेगा अगर आप इस तरीके से पिज्जा को बनाने के लिए जाओगे। पहले स्टेप नंबर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 1। ओके, सोमू सोमू जी बोल रहे खिचड़ी बन जाएगी सर। ट्रू, राइट, खिचड़ी बन जाएगी बिकॉज द सेम थिंग वी आर आल्सो डूइंग, राइट। हम लोगों को सब समझ में आ जाता है कि भाई कंटेंट क्रिएट करना है, हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे हम लोग ऐसी एंडलेसली हम लोग स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको बाद में कंफ्यूज होके बैठ जाता है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट 8 स्टेप प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, और उसको आप कैसे वर्क कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज द निश क्लैरिटी। आप में से बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है, आई वांट कि आप लोग इसको नोट डाउन करो, दे आर नॉट क्लियर कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना। दे आर नॉट क्लियर कि उन्हें कैसे स्टार्ट करना, एंड कंफ्यूजन इज द मेन रीजन ऑफ, आप बोल सकते हो ना, मेन प्रॉब्लम है कि लोग जो है अपने निश को लेके, वट एवर आप निश बोलो, निच बोलो, राइट, सो अपने निश को लेके कंफ्यूज रहता है। देर ऑलवेज कि यार उन्होंने देखा कि यार टेक बहुत चल रहा है, चलो टेक के ऊपर वो कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। वो लोगों ने देखा कि यार मोटिवेशन बहुत चल रहा है, चलो मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू वर्क इज ऑन द निश, राइट। देन उसके बाद जैसे ही आपको निश क्लियर हो जाता है, ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, प्लीज डोंट चेंज इसको, बिल्कुल भी आगे भी पीछे मत करना, बिकॉज अगर आप बिल्कुल भी इसको आगे पीछे करोगे, जो चीज आप 6 मंथ्स में अचीव कर सकते थे वो चीज आपसे 6 साल ले लेगी। सो जैसे ही आपको नेक्स्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, आप सेकेंड चीज पे चले जाओगे, टॉपिक सिलेक्शन। ओ माय गॉड, लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बना रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ वीडियोस बना रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बट उनके टॉपिक्स बहुत बेकार होता है। अब जब आपके टॉपिक्स इंटरेस्टेड नहीं है तो आपकी वीडियोस कोई देखने नहीं आएगी। तो आपने जैसे ही निश क्लियर कर लिया, सेकंड थिंग दैट यू नीड टू वर्क, जो आपको सीखना है, दैट इज द टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन समझोगे, टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप टाइटल एंड थंबनेल को सीखोगे कि टाइटल कैसे लिखता है, थंबनेल कैसे लिखता है। अब आपके माइंड में आने रहेगा, ओ पवन, दिस इज सो टेक्निकल यार, मेरे को तो टाइटल आता ही नहीं, मेरे को तो थंबनेल बनाने आता ही नहीं, मैं तो आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर। भाई आपको समझना पड़ेगा, आप 2024 में हो, 2025 स्टार्ट होने वाला है 1 मंथ में। देयर आर सो मेनी टूल्स। अब पता है आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, आप लैक कर रहे हो इस प्रोसेस पे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने शायद वो स्लाइड ऐड नहीं की है, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है, विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स आप आगे मैं आपको बताऊंगा, आप 2 मिनट के अंदर, विद इन अ 2 मिनट आप एक अट्रैक्टिव, आप हाई कन्वर्टिंग वाला थंबनेल बना सकते हो। आप में से कितना लोग जानना चाहेंगे, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, हाउ टू क्रिएट हाई आई कैची थंबनेल इन जस्ट 2 मिनट्स, इन जस्ट 2 मिनट्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस, कुछ लोगों को देख रहा हूँ इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, भाई तू बोल ले जितना बोलना है, हमको तो नहीं। राइट, सम पीपल्स आर, राइट, तेरी बात तो सही है, हमको रहना वही है। तो आपको समझना पड़ेगा, यू नीड को, जितना आप इंगेज करोगे, जितना आप यहाँ पे चैट पे रिप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा बातें आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, एंड आपको वो चीज आप इंप्लीमेंट करोगे। अब आपने टाइटल एंड थंबनेल डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट थिंग यू गोना डू इज द स्क्रिप्ट राइटिंग। आप स्क्रिप्ट को लिखोगे, अब दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दे स्पेंड लैक, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, बट उनका कंटेंट जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो एकदम बेकार होती है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस छोड़ो, बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होगी आप लोगों ने, लाइक देयर आर डजन्स ऑफ मूवीज जिनका बजट बहुत कम था, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेकार थी, पर वो मूवी फिर भी चल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। राइट, आई रियली वांट टू नो, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग चैट पे बता सकते हो, आपने कोई भी एक ऐसी मूवी देखी है जिसका बजट बहुत कम था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट,
राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्टोरी वो मूवी बहुत चली, वो मूवी ने बहुत पैसे कमाए, राइट? 12th फेल, कांतारा है, दृश्यम है, ओके, अर्जुन रेड्डी, कश्मीर फाइल्स, राइट, हनुमान, काइपोचे, मेनी थिंग्स, राइट? सो आपको समझना पड़ेगा टोटल 26 प्रिंसिपल्स होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। वो मास्टर कर लिया दैट यू विल बी गेम चेंजर। आप कोई भी वीडियो लेके आप प्रोडक्शन क्वालिटी भले आप अपने से फोन से भी शूट करो एक 10,000 के, तो भी फटेगा कंटेंट, जस्ट बिकॉज आपने वो स्क्रिप्ट में वो प्रिंसिपल्स ऐड किए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दी वीडियो रिकॉर्डिंग। आप स्क्रिप्ट लेके, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो स्क्रिप्ट तक तो पहुंच जाते हैं, बट जब रिकॉर्डिंग की बात आती है सर, कैमरा लाइक हाथ कांपने लगते हैं सर, सर जीप लड़खड़ाने लगती है सर, सर बोल नहीं पाता। द रीजन इज दैट यू डोंट नो द राइट वे ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियो। आपने अपना मेन पर्सनालिटी टाइप ही नहीं देखा, आप किस टाइप से रिकॉर्ड करने में कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी फर्स्ट वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, जबकि दैट इज द रॉन्ग वे। लाइक आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज के ऊपर काम करना है सो दैट आप ये स्टेप्स को फॉलो करो। बट जैसे ही आप स्क्रिप्ट लिखना सीख गए, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग। अब आपने रिकॉर्ड कर ली, एडिट करना है, उसका एसईओ करना है। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जो आप डालते हो जिससे आपकी वीडियो सर्च में आए, राइट? देन उसके बाद डेटा एनालिसिस। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक पोल करना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, राइट? जो ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, तो चैट पे बता सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पोल डाल दिया है, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू करेंटली हैव। अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, सो दैट वी गोना गेट आइडिया कि इसमें से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं। So we have almost 58% ऑडियंस जो है, राइट? दे हैव लेस देन 100 सब्सक्राइबर्स, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। 10% ऑडियंस है दोज हु हैव 1,000 to 10,000 फॉलोवर्स। सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो ऑडियंस है, राइट, ये ऑडियंस वो ऑडियंस है, लाइक ये वो लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे डोंट नो दी राइट वे ऑफ अपलोडिंग वीडियो, उसकी वजह से वो बहुत सारे व्यूज अपने बेकार कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने वीडियो बनाया और आपने उसको अच्छा टाइटल टैग किया, फिर थंबनेल अच्छा नहीं बनाया, उसकी वजह से लोगों के पास नहीं पहुंची वीडियो। डू यू नो अबाउट द री इंडेक्सिंग? आप लोगों ने सुना री इंडेक्सिंग के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको, राइट? एक केस स्टडी बता रहा हूँ। जब भुवन बाम ने जब अपनी वेब सीरीज लॉन्च की थी ढिंडोरा, उस टाइम पे उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को यूज किया था। आप भी यूज करके देखना, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने क्या किया, भुवन बाम ने देखा कि यार मैंने तो 2 साल से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, मेरा अगर वेब सीरीज आ रहा है लोग देखेंगे भी कि नहीं। तो उन्होंने लाइक कुछ लोगों से कंसल्ट किया एंड दे सजेस्ट, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप री इंडेक्सिंग कर लो अपने थंबनेल्स को। नाउ व्हाट इज री इंडेक्सिंग? आपको क्या करना है, जो पुरानी वीडियोस है उसका थंबनेल्स में कुछ चेंजेस करके देखो। नाउ व्हाट ही डिड, उन्होंने कुछ थंबनेल्स चेंज किए अपने पुराने वीडियोस के, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ उनके थंबनेल्स चेंज करने की वजह से वो वीडियोस फिर से होम पेज पे शो होने लगे, लोगों को रिकमेंड होने लगे और लोग उनको देखने लगे। उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा वॉच टाइम मिला, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा व्यूज मिले, उनका चैनल फिर से व्यूज आने लगे, और जब उन्होंने अपनी सीरीज लॉन्च की तो उसको ऑलरेडी काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे। बट जस्ट बिकॉज ये ऐसी बहुत सारी छोटी 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 टेक्निक्स होती हैं एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट टेक्निक्स, इसकी वजह से हम लोग इन चीज को कर नहीं पाते। एंड देखो, मैं जैसे कि बता रहा था, री इंडेक्सिंग करना, आप बोलोगे पवन भाई थंबनेल बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं, यू डोंट हैव द आइडिया अबाउट दैट। जस्ट क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं, राइट? एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं जैसे थंबनेल के बारे में बात कर रहा था, आपको समझना पड़ेगा आज के टाइम पे वी हैव एआई, हमारे पास एआई है, हमारे पास चैट जीपीटी है, वी हैव डजन्स ऑफ थिंग्स। आपका काम बहुत आसान हो सकता है अगर आपको ये 8 स्टेप समझ में आ जाए। कहीं नहीं जाना है, पहले माइंडसेट के ऊपर काम करो, देन उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन दी 8 स्टेप। 8 स्किल्स कैसे करोगे, मैं अभी आपको कुछ टाइम में बताऊंगा। तो एक जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक थंबनेल को, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ठीक है? एक एग्जांपल लेता है, ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया, राइट?
हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी पे। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होगी शायद, राइट? स्क्रीन विजिबल है? ओके, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे। स्क्रीन 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 विजिबल है? आप लोग चैट पे एक बार कंफर्म कर दो। यस, ओके, नाइस। नाउ एक चीज समझनी पड़ेगी कि एआई जो है इज सो पावरफुल। अब पता है आप है ना अपनी पोटेंशियल पे एआई को यूज ही नहीं कर पा रहे हो। द रीजन इज दैट, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि आपको प्रॉम्प्ट्स और आपको राइट वे में एआई को यूज करना आना चाहिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ, राइट? हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, राइट, वो हिंदी को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर यही मैं तमिल, तेलुगु या मराठी या फिर कुछ किसी दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दो, अब आप छोड़ के भाग जाओगे। यू नॉट गोना अटेंड दिस मास्टर क्लास। सेम एआई भी की लैंग्वेज है, अगर आप उसको बेटर तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको बेटर आंसर दे। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट, 10 फोर वर्ड टाइटल दैट एक्सप्रेस, यहाँ पे हम लोग एक इमोशन दे देते हैं, एक्साइटमेंट। आफ्टर, यहाँ पे एक दे देते हैं, आफ्टर गेटिंग न्यू क्लाइंट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट दे देंगे। नाउ सी कि यहाँ पे आपको एआई विद इन अ मिनट आपको दे देगा कि आपको थंबनेल पे लिखना क्या। एक और चीज, थंबनेल पे ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला हमें टेक्स्ट अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टूल बता रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट एक टूल, राइट, दैट इज द आइडियोग्राम। नाउ व्हाट इज आइडियोग्राम? आइडियोग्राम पे आपको जाना है, राइट? आपको जो प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है, एंड यहाँ से जो भी आपको वर्ड अच्छा लग रहा है वो वर्ड आप यहाँ पे दे दीजिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 1:1 स्क्वायर स्क्वायर में है। 9:16 जो है वो बेसिकली रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए होता है। हम लोग 16:9 सिलेक्ट कर लेना। 16:9 सिलेक्ट करने के बाद आपको, अच्छा ये ऑलरेडी हमने वो एंटर कर दिया था, तो वो स्क्वायर साइज में इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई। ओके, सो वेट फॉर 5 सेकेंड्स, एंड विद इन विद इन 20 to 30 सेकेंड्स हमारे पास, लाइक यहाँ पे हम लोग जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे 30 सेकेंड्स का टाइमर लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई जाके फोटोशॉप या फिर कैनवा या फिर कुछ ओपन नहीं किया आप लोगों के सामने। एंड आई एम गोना टेल यू कि आप कैसे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ कि एआई, या फिर अगर आपके पास राइट टूल्स है, राइट इंफॉर्मेशन है, तो आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल के काम कर सकते हो बहुत कम टाइम के अंदर, राइट? सो जस्ट यहाँ पे हम लोग, देखो मैंने अभी बताया था, जितना बेटर आप प्रॉम्प्ट दोगे, क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, उतना बेटर आपको यहाँ पे इमेज जनरेट करके मिलेगा। ओके, सो जब तक ये इमेज जनरेट हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार ये 8 स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, दैट इज द मोनेटाइजेशन। ओके, definitely we're gonna discuss about the monetization. That is very interesting topic because everyone wants to earn money, right? कोई भी फ्री में समाज सेवा के लिए थोड़ी करना चाहता है। Now I got this one image, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लगा के, कुछ टेक्स्ट राइट, यहाँ पे टेक्स्ट लगा के मैं इस थंबनेल को यूज कर सकता हूँ। सिंपली हाउ टू डाउनलोड दिस इमेज, यहाँ पे जाना है, राइट, और इस इमेज को डाउनलोड कर देना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैंने अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड नहीं किया। बट आप यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है? अब देखना, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मैजिक बता रहा हूँ कि आप अगर प्रॉम्प्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे दे रहे हो तो आपको कितनी क्वालिटी इमेज मिल सकती है। अच्छा, जस्ट दिस, लाइक जो आइडियोग्राम टूल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स है। आप नेम में कंफ्यूज हो, मैं आपको ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप विद इन अ सेकेंड्स आप नेम फाइंड आउट कर सकते हो। आप किसी भी चीज पे कंफ्यूज हो, ऐसे ऐसे मैजिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से, देखो यहाँ पे मैंने जस्ट वहां पे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में चेंज किया। चलिए यहाँ पर देखिए, न्यू क्लाइंट बिग विक्ट्री, जो टेक्स्ट लिख कर दिया था वो टेक्स्ट लिखकर उसने मुझे थंबनेल बना के दे दिया। सिंपली यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन डाउनलोड, एंड ये इमेज जो है आपकी फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको यूज कर सकते हो। नो टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड चीज, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड चैलेंज जो लोग फेस करते हैं, दैट इज द लैक ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। वो हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि
हाँ फ्री है, मतलब कुछ लिमिटेड फ्री है, आप अलग अलग ईमेल आईडी से, और यू आर इंडियन राइट, तो इंडियंस वेरी वेल नो कि भाई जुगाड़ क्या होता है, हर कोई जानता है, आप सेशन में हो आप जानते हो, सो राइट यू कैन यूज दी जुगाड़। सो नाउ यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान, तो अभी सभी का फोकस यहाँ पर होना चाहिए, राइट, प्लीज पे अटेंशन हियर। नाउ अब जैसे कि मैं बता रहा था कि दिस इज जस्ट वन टूल। अब जस्ट एक टूल से आपको दिखा कि मैंने थंबनेल कितने, जस्ट हमें 2 मिनट का टाइम लगा, राइट, और मैंने आपको लाइव थंबनेल बना के बताया। अगर आपको राइट स्ट्रैटेजी पता है, यू कैन डू एनीथिंग। नाउ द नंबर वन रीजन लोग नहीं करते हैं, बिकॉज वो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से मेरा कहने का मतलब ये था कि आप गलती क्या करते हो, आपका जैसे ही क्लियर होता है कि चलो यार वीडियोस बनाना, आप यूट्यूब पे जाते हो और आप हजारों वीडियोस में खो जाते हो, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट स्टेप्स नहीं पता, दिस इज द एग्जैक्ट 8 स्टेप्स, ऑल आई वांट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ये 8 एग्जैक्ट प्रोसेस है, आप मेरे पास आ जाना, आप मेरे पास 1 साल बाद आओ, 1 साल बाद भी मैं आपको ये सेम 8 स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप नहीं अगर सक्सेसफुल होते हो तो मेरा नाम बदल देना, हाँ, बट आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इस पर डेप्थ में जाना पड़ेगा। नाउ 8 स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द मोनेटाइजेशन। मैंने जैसे शुरुआत में बोला, राइट, कोई भी अगर कुछ काम करता है तो वहां पे कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन है मोनेटरी मोटिवेशन। जहां पर पैसा आ जाता है वहां पे आप सोचिए, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि अभी इनिशियली कुछ पैसे नहीं देता यूट्यूब। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी फर्स्ट वीडियो पे अभी आप एक 1 मिनट की वीडियो बनाइए, मैं आपके अकाउंट में 1000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर कोई भाई, लाइट है या नहीं है, अच्छे कपड़े पहने या नहीं है, तेल पाउडर लगाया या नहीं लगाया, आप वीडियो बना के भेजोगे बिकॉज आपको वहां पे पैसा दिखा, दैट इज द मेन मोटिवेशन। सो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से कंटेंट को मोनेटाइज कर। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि आप अपने कंटेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ब्लास्ट हो जाना चाहिए चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, तभी आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट 1000 मी इन दी चैट बॉक्स, 1000 मी नहीं आएंगे तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, इसी स्लाइड पे रुको। ओके, एवरीवन टाइप मी यस इन दी चैट बॉक्स अगर आप मोनेटाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो। दैट इज दी थर्ड सीक्रेट, मोनेटाइज लाइक अ मास्टर। जिशान सर के बारे में मैं अगर मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा कि सिर्फ एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत 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 बोलते हैं ना, हल्के में ले रहे हो। मोनेटाइजेशन इज लाइक लाइक एडसेंस जो है, यूट्यूब की जो एड्स की इनकम है, वो हमारे लिए जस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो छोटे मोटे चिल्लर पैसे हैं, राइट। जो मेन है, वी हैव द डिफरेंट चैनल्स, राइट, वी हैव द डिफरेंट वेज टू मोनेटाइज। सो बहुत सारे मैसेजेस आ गए चैट पे, ग्रेट ग्रेट। यार यहाँ से पोल्स अगर टीम कंट्रोल कर सके ना तो मजा ही आ जाएगा। ओके, सो do you want to learn 7 monetization strategies? By yes. Okay. Excellent. 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 78. 7. Wow. क्या ऑडियंस है सच में, मजा आ गया। चलो ठीक है, मैं ये पोल एंड कर रहा हूँ, एंड डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली ऑन पॉइंट आता है, मोनेटाइज लाइक अ मास्टर। सो नाउ दिस इज द थिंग दैट, लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली दैट इज द मनी मेकिंग मशीन। नाउ व्हाट, लाइक मैं क्यों बोल रहा हूँ मनी मेकिंग मशीन, ध्यान से समझना कि पहले के टाइम पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते थे, बट आज समझना पड़ेगा कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जिसके पास अटेंशन है, चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो, चाहे चाहे वो आपका फेवरेट यूट्यूबर हो या फिर डॉली चाय वाला हो, उनके पास आज लाखों में डील्स आ रही है, राइट। डॉली चाय वाला अभी कुछ कुछ दिनों पहले बिग बॉस में जाकर आया, एंड द रीजन इज दैट, देख क्यों बिग बॉस गए, क्यों उसको लाखों रुपए देके के बुलाया, द रीजन इज दैट उसके पास अटेंशन है सर, और जिसके पास अटेंशन है उसके पास पैसा आ रहा है, दैट इज द हार्श रियलिटी। सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको अपने व्यूज को अगर आप मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो, आप ज्यादा टाइम नहीं टिकोगे। 8 वीडियो 10 20 50 100 150 वीडियोस बना के घर को लौट जाओगे अगर आपने मोनेटाइजेशन नहीं समझा। एंड बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ,
जस्ट लाइक कि हाँ भाई बनाते जाते हैं वीडियोस, बाद में समझेंगे मोनेटाइजेशन, शुरुआत से प्लान करके चलो, राइट? नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी लाइक एक्स्ट्रा मिनट्स, सो मैं डायरेक्टली 7 मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एडसेंस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे एडसेंस को नजरअंदाज करते रहोगे, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ कि एडसेंस एक अकेला इनकम सोर्स है जो आपको चाहिए आपके एक ड्रीम इनकम तक पहुंचने के लिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा चाहे चैनल हो या फिर आपके जो भी आप यूट्यूबर क्रिएटर, जिस भी पर्सन को आप फॉलो करते हो, जो भी आपका इंस्पिरेशन है, उसकी एक्सटेंस की इनकम जाके देखना आप शॉक हो जाओगे। आज जिशान सर जब उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। अब ध्यान से समझना, वो उस टाइम पे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। आज उनको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 9 to 5 में तक है, जो कॉलेज में है, जो बिजनेस में है, और जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, राइट? बट क्योंकि उनको पता नहीं है ऑप्शंस क्या क्या है, उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे। आप खुद सोचो, आप जॉब से आ रहे हो और आपको रात को 12 बजे टाइम मिल रहा है, आप रात को 12 बजे वीडियो क्रिएट करके आप अपलोड कर सकते हो और आपको एडसेंस से पैसे आ रहे हैं। आपको सुबह 5 बजे उठ के टाइम मिल रहा है, आप 5 बजे वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, आपको एडसेंस से इनकम मिल रहा है। अब आप लोग बोलोगे यार हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज वो आपके जैसा इस वेबिनार, इस मास्टर क्लास में नहीं आता है, राइट? यू आर द एक्शन टेकर, आप ये चीजें समझ रहे हो, जस्ट थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की जरूरत है। सेकेंड इज द एफिलिएट। जब आप में से कितने लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है, सीकेन चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स है? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी इन दी चैट बॉक्स अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो, और कब से फॉलो कर रहे हो वो भी चैट पे बता देना। फिर से एक बार पोल, नो, ओके, चलो यार पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सो नाउ यहाँ पे जब हमने शुरुआत में सीकेन चैनल पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमें एडसेंस से तो इनकम आ ही रहा था। उस टाइम पे हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज की। एक जानना चाहोगे क्या किया? हम लोगों ने बुक की समरी में लास्ट में ये कहा कि अगर आप इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो आपको नीचे Amazon ऑडिबल का लिंक मिल जाएगा, 2 महीने फ्री है, जाके देखो। वहां से बहुत सारे लोगों ने ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लिया, और उस सब्सक्रिप्शन के हमारे पास एवरी मंथ, हर महीने लाखों में चेक्स आते थे, राइट? अभी मेरे पास है नहीं शो करने के लिए, बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, दैट इज दी समथिंग। जितना एडसेंस यूट्यूब हमें पैसा दे रहा था, उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो एफिलिएट इनकम आ रहा था, एंड दैट इज द एक्स्ट्रा इनकम विदाउट एनी एफर्ट। आपको लग रहा होगा जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं या फिर जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, भाई ये फोन लो, ये टूल लो, ये सॉफ्टवेयर लो, ये होस्टिंग लो, वो आपको बता भी रहे हैं, वो एक्सेंस से कमा भी रहे हैं, उसके साथ साथ उनको बहुत अच्छा एफिलिएट कमीशन भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लू होस्ट लिख रखा है। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के जिनको आइडिया होगा, कुछ कुछ होस्टिंग कंपनीज है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो 70-80% तक का कमीशन देती है। यानी अगर आपने 10,000 का कुछ लिया है तो उस पर 7-8 हजार रुपए, 70-80% जो है उस क्रिएटर को मिलता है पैसा, राइट? सो दैट इज दी लेवल कि एक एक्स्ट्रा आप लोग बना सकते हो। इसके साथ ब्रांड डील्स तो अलग ही बात है। हम लोगों ने बहुत सारे ग्रो, राइट, कॉइन स्विच, कुबेर, IND मनी, अन अकेडमी, कैमली, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड डील्स किए। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप आपके पास एक बार अटेंशन आ गया, राइट, मैंने जैसे बताया अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आपके पास अटेंशन आ गया, आपको क्या करना है? आपको 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, लिटरली बोल रहा हूँ, दे पे लैक्स ऑफ रुपीज। तो मैं इसके बारे में डेफिनेटली वी गोना डिस्कस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दी सर्विसेज, दिस इज वेरी अमेजिंग। आप खुद इमेजिन करिए कि आपको आपको एनिमेशन करना पसंद है, एक एग्जांपल लेते हैं, और आपकी वीडियोस देख के, आपको वीडियोस देख के लोग आपके कमेंट में, लोग आपके DM में, लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप हमारे वीडियो को एनिमेट करने का कितना पैसा लोगे? क्या आप हमारे वीडियोस को एनिमेट करोगे? आई विल पे यू लैक्स ऑफ रुपीज, आई विल पे यू 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। आपको कैसा लगेगा? एंड दैट इज दी सेम थिंग जो जिशान सर के साथ इनिशियली शुरुआत में हम लोगों के साथ हुआ। जब हमारी वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस हम बनाया करते थे 2D एनिमेशन वीडियो स्क्राइब की हेल्प से, उस टाइम पे हमारी वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे एंड दे लिटरली आस्क्ड अस कि भाई हमें भी इस टाइप की वीडियोस बनाना है, हाउ वी कैन डू इट, राइट? हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग उनको सर्विसेज देते थे और बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते थे। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडिटिंग में बहुत अच्छे हैं,
जो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे, एनिमेशंस में बहुत अच्छे, लैंडिंग पेज बनाने में या फिर किसी भी टाइप की सर्विसेज देने में बहुत अच्छे हैं, बट वो गलती क्या कर रहा है, वो लोग पता है वो एड्स चला के या फिर रेफरल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब रेफरल आ रहा है तब उनके पास क्लाइंट आ रहा है, रेफरल नहीं आया जिस मंथ उस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे। बट जब आपका कंटेंट चल रहा होगा, आप खुद इमेजिन करिए अगर आपके वीडियो पे ज्यादा नहीं 1000 व्यूज भी आ गए, आपने जस्ट एक वीडियो बना दी एडिटिंग के ऊपर, 1000 व्यूज किया है, 1000 व्यूज का अगर 10% लेकर चले, चलो 1% लेते हैं, 1% लेकर चले यानी 1000 का 1% होगा 10। 10 लोग भी अगर आपकी सर्विसेज के लिए इंक्वायरी करें, 10 लोग भी आपकी सर्विसेज के लिए इंक्वायरी करते हैं, और वो 10 में से अगर 2 लोग भी आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपके पास कभी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। एंड दैट इज द बेस्ट वे। आपको लगेगा पवन भाई एड्स तो बहुत एक अच्छा वे है, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब आपका कंटेंट देखकर सामने वाला आपको जब इंक्वायरी करता है, तो उस टाइम पे उसके नजर में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहती है, बिकॉज आप एज एन एक्सपर्ट वहां पर शो कर रहे हो रहते हो। एंड द फिफ्थ वे इज द कोर्सेज। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो लोग कोर्सेज को लेके बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कि यार कोर्सेज कोर्सेज कौन करेगा भाई। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लर्निंग एक ऐसी चीज है कि बिकॉज लाइक अगर आप देखो यहाँ पे समझो कि कोर्सेज बहुत सारे लोग, चाहे आज अन अकेडमी रहे, बाइजूस रहे, या फिर सेल्फ हेल्प कोर्सेज रहे, या फिर टेक्निकल कोर्सेज रहे, अगर हर किसी को लर्निंग ग्रोथ के लिए लर्निंग की जरूरत है। आप इमेजिन करो कि आपने किसी फील्ड में कुछ साल दिए हैं, 2 साल दिए, 3 साल दिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उसी नॉलेज को पैकेज करके आप कोर्सेज के फॉर्म में सेल कर सकते हो, और उन कोर्सेज को आप अपने वीडियोस के जरिए प्रमोट कर सकते हो, और वहां से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। हमने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें हमने एक बुक के बारे में समरी बताई थी, राइट, और उसके नीचे हमने एक गूगल का फॉर्म दिया था, और गूगल के फॉर्म से हमें हजारों लीड्स जनरेट हुई हमारे कोर्सेज के लिए, और हमने एक हमारा एक पैशन, राइट, हाउ टू फाइंड योर पैशन कोर्स था जो हमने सेल किया था, लाखों लोगों ने खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा बैठिए, आप कितने साल से जॉब में हो, आप सेल्स में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप एचआर में हो, आप फाइनेंस में हो, आप जिस भी फील्ड में हो, आपके पास उस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो कंटेंट को स्टार्ट करके आप उसी कंटेंट में से कुछ प्रीमियम कंटेंट निकाल के आप उसे एज अ कोर्सेज सेल कर सकते हो, और फ्री में अपने वीडियोस में प्रमोट कर सकते हैं। एंड 6 वन इज द मेंबरशिप। वी हैव अ, देखो लिटरली बता रहा हूँ, मेंबरशिप एक ऐसी चीज है, हमारा एक प्रोडक्ट है ऑनलाइन वीडियो बुक्स करके, जिसमें हम लोग एवरी ईयर की मेंबरशिप सेल करते हैं 2800 में, जहाँ पे बुक्स को वीडियो फॉर्मेट में सेल किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक बार कस्टमर आता है, वो हमसे 1 साल की मेंबरशिप लेता है, 2000 जो भी अमाउंट है वो पे करता है, और वो हर साल हमें अमाउंट पे करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और ऐसे अगर आपके पास समझो आप 1000 रुपए का भी मेंबरशिप सेल कर रहे हो, एक एग्जाम्पल है, आप 1000 रुपीज का भी मेंबरशिप सेल कर रहे हो, और अगर आपके पास 1000 कस्टमर्स भी आ जाते हैं, राइट, 1000 रुपए की मेंबरशिप में 1000 कस्टमर्स भी आ जाते हैं, सिर्फ 1000 कस्टमर्स आपको रिटेन करना है, राइट। आप खुद बताइए चार्ट पे आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। 1000 रुपए आप एवरी ईयर एक पर्सन से चार्ज कर रहे हो, जस्ट 1000, और आपके पास सिर्फ 1000 कस्टमर्स है। यू नीड 1000 ट्रू फैन, दैट्स ऑल, राइट। तो 1000 इंटू 1000 करेंगे तो कितना होता है? कम ऑन एवरीवन, यस। मैं चेक पे टाइप करने बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, एग्जैक्टली, सो awesome, awesome, awesome. So that is the 10 lakh rupees, 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, मैंने कैलकुलेशन क्या बताया, ध्यान से समझो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके चैनल पे आगे चल के नेक्स्ट 6 महीने में आपके चैनल पे 1000 ट्रू फैंस आ जाते हैं, 1000 ऐसे लोग जो आपकी 1000 रुपए की मेंबरशिप लेने के लिए रेडी हो गए। 1000 इंटू 1000, 10 लाख रुपए आप हर साल का। अब मैं 1000 रुपए एक साल के चार्ज करने बोल रहा हूँ, लोग एक महीने के भी चार्ज करते हैं, एक दिन के भी चार्ज करते हैं। तो आप 1000 इंटू 1000, आप 10 लाख रुपीज आप सिर्फ अपने मेंबरशिप सेल करके अर्न कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी पीपल दोस हु आर डूइंग द सेम थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज द कंसल्टेशन। आप में से कितने लोग फ्री में बहुत सारे लोगों को एडवाइस देते रहेंगे, बट आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पे करने के लिए रेडी है आपकी कंसल्टेशन के लिए? आप में से कितने लोग एक्सपर्ट हैं? What I mean by experts, like you are the subject matter experts. आप हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है कि आप
आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको किसी चीज की नॉलेज है, मैं आपके चैट पे पोल में चाहता हूँ मैं कि पोल, एक सेकंड रुकिए, मैं खुद आप लोगों को पोल पे, राइट, व्हाट इज योर करंट प्रोफेशन, अभी आप क्या करते हो, और जितने भी लोग एक्सपर्ट है किसी भी चीज में जिसमें आपकी नॉलेज है, राइट, आई एम गुड एट पर्सनल फाइनेंस, ओके, यस, टीचिंग, ग्रेट, मैंने पोल पोल कर दिया, अभी आप करते क्या, ओके, सो वी हैव ऑलमोस्ट, आप सभी को एक पोल आ गया होगा, ऑल आई वांट की टेक अ सेकंड, एक सेकंड निकालिए एंड पोल पे वहां पे आप बताइए कि आप अभी क्या करते हैं, राइट, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, यूर एंटरप्रेन्योर, यूर कंटेंट क्रिएटर, यूर फ्रीलांसर, या फिर किसी और फील्ड में आते हो तो आप चैट पे बता सकते हो, राइट, सो great, great, great. So almost like we have different types of experts, कुछ teachers हैं, कुछ consultants हैं, कुछ doctors हैं, तो आप वो same advice दे के आपको जिस भी चीज की knowledge है, वो same चीज की, जैसे yoga instructor, right, homemaker, so आप वही चीजें जो है आप लोगों को कंसल्ट करके, लोगों को समझा के आप बेसिकली उसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं। आज के टाइम पे जिशान सर बेसिकली चार्ज 2 लाख to 3 लाख रुपीज फॉर 1 आवर कंसल्टेशन, राइट, तो सेम चीज आप उतना नहीं तो कम से कम अगर आप 5,000 रुपीज की चार्ज कर रहे हो और आपके पास एक महीने में सिर्फ 6 क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, 6 क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, तो you can earn 30,000 rupees just with the help of consultation. Now ये 7 सबसे बेस्ट वे है, बाकी जितने भी अदर वेज हैं वो सारी चीजें टाइम वेस्ट है। आपको मैंने जो चीजें बताई, फर्स्ट वर्क ऑन दी माइंडसेट, माइंडसेट के ऊपर काम करो, वर्क ऑन दी स्किल्स, जो स्किल्स 8 स्टेप्स बताया उनको बार बार समझो, जहां से सीखने मिल रहा है, जहां से सीखने मिल रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, जहां से भी आपको वो 8 चीजें सीखने मिले, उसको उसको पे करके हो, कैसे भी करके हो, वो स्किल्स को मास्टर करो, बिकॉज एक चीज समझना पड़ेगा, प्लीज पे अटेंशन हियर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, दोस्त हु आर फेसिंग मनी इशू, आप में से कितने लोग हैं जो लाइक, मैं यहाँ पे चैट, मैंने एक और पोल किया है, आई वांट कि एवरीवन प्लीज इंटरैक्ट करिए, आपकी करंट इनकम क्या है, व्हाट इज योर करंट इनकम, अब तो बहुत सारे लोग होंगे जो पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसा नहीं होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ मनी इज अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ स्किल्स, अगर आपके पास पैसे कम है, राइट, सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्किल्स, पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है कि आपके पास स्किल्स नहीं है, यू डोंट हैव अ स्किल्स, एंड आप वहीं पे परेशान घूमते बैठ रहे हो क्योंकि आप स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, तो अपने से जितने भी लोग पैसे को लेकर, राइट, ओके, सो वी हैव अ वेरी बिग ऑडियंस जो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, लाइक आई डोंट वांट टू रिवील दैट, बट ग्रेट, so let's end this poll, and तो जैसे मैंने बताया, money, lack of money is not a problem, lack of skills, right, lack of money is the symptom, lack of skills is the problem, and the third secret is the monetize like a master, जो मैंने ways बताए हैं आपको, within a 6 months आप उन स्किल्स के ऊपर, उन मोनेटाइजेशन के ऊपर आप एक एक करके काम करके आप 6 to 7 months में आप 7 मोनेटाइजेशन वेज को ओपन कर सकते हो, राइट, so now you learn so many things, बहुत सारी चीजें समझ में आई, now you have a two options right now, please pay attention here, from this point you have two choices,